स्टार्टअप सैलरीज की बात कर ली, इसकी किस तरह आप अमोर्टाइजेशन करेंगे, इसको आप 6 महीनों पे ले जाएं, 3 महीने के एक्सपेंस को 6 महीने पे। इसी तरह ये जो सप्लाईज हैं, सप्लाईज तकरीबन ना महीने की आती हैं 1500 दिरहम रख लें, 2000 दिरहम के लग रहे। अब ये सप्लाईज कौन सी हैं? जैसे क्या कहते हैं, किचन की कुछ चीजें छोटी मोटी हो गई डिस्पोजेबल, या क्या कहते हैं जैसे क्लीनिंग करते हैं तो उसके लिक्विड वगैरह हो गए, जैसे सम टाइम क्लीनिंग करते के लिए, तो वो आप 1500 या 2000 रख लें। सही। अब 1500 या 2000 रखते हैं तो 3 महीने का वो हो गया जी, 2000 रखते तो 6000 हो गया। ठीक है। तो वो जो 6000 आपने डाला है प्रिलिमिनरी में, आप उसको डाल दें, 6000 चाहिए, तो यहां से आप क्या करेंगे, सप्लाईज 3 महीने के लिए उड़ा देंगे, यहां से आपका 6000 पर मंथ आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई आपको? 1 मिनट, 3 महीने का उसका वो प्रीपेड में चला जाएगा ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के अंदर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही ऐसे ही है। ठीक है, और उसको हमने कितने पे अमोर्टाइज करना है? उसको जो है ना, सप्लाईज को 6000 आपका शुरू का है, तो मेरे ख्याल में तो बेहतर यही है कि आप भले 3 महीने पे कर दें, 6 महीने पे कर दें, क्योंकि जो आपका मंथली एक्सपेंस निकल रहा है ना सप्लाईज का, वो चौथे महीने से स्टार्ट हो जाएगा 6000। ये नॉर्मल ऑपरेशन निकालेंगे आपकी 6000। तो जो 3000 अचानक से आउटफ्लो होना है, उसको आप अमोर्टाइजेशन में डाल दें आप, 3 महीने का। ये जो 6,000 आप कह रहे हैं कि मंथ 4 से होगा, तो जो मंथ 1 2 3 है, इनमें 6,000 यानी 6 × 3 18,000 जो है वो प्रीपेड हो रहा है, ऐसा ही है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल देखा ना। अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ। मैंने कहा कि सप्लाईज हम अज्यूम कर रहे हैं 2000 दिरहम पर मंथ। ठीक पहले है। 3 महीनों के लिए। हाँ मतलब 2000, तो वो तकरीबन 3 महीने का 6000 हो जाएगा। सही। अगर वो हम्म। 6000 होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो सीधा 6000 जो है, आप इसे डाल दें, सप्लाईज में भी डाल सकते हैं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर फर्ज किया, यहाँ पे आपको मैं मिसाल देता हूँ, चलें और क्लियर कर देता हूँ मैं आपको। यहाँ सप्लाईज पे आए, आपने सोचा कि 6000 यहाँ पे रखना है। ठीक है। अगर यहाँ पे आप 6000 रख रहे हैं और वो 3 महीने का रख रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका आउटफ्लो तो 6000 एक ही दफा हो गया, लेकिन उसका बेनिफिट तो आपको 3 महीने में मिलेगा। तो फिर आपने क्या किया कि इसको डाला प्रिलिमिनरी में, और आप यहाँ पे सप्लाईज के पहले 3 महीने छोड़ देंगे, और जो आपका प्रिलिमिनरी का बना हुआ हेड, उसमें जाके आप यानी कि 6000 को 3 महीने पे अमोर्टाइज कर देंगे। आप क्लियर हो गया? जैसे हमने बाकियों के साथ किया। हाँ हाँ। अच्छा, एक हमने इसमें ऑफिस सप्लाईज को ऐड कर दिया है। हम्म। उसके पहले 3 महीने जो 6,000 हैं वो राइट ऑफ हो जाएंगे, और फिर मंथ 4 से ऑनवर्ड जो है वो हमारा 6,080 चलेगा। ठीक हो गया? नहीं, 4 मंथ से हमारा 2000 चलेगा, क्योंकि हमने टू यानी टू थाउजेंड थाउजेंड पर मंथ इसका है। जी। और वो स्टार्टअप कॉस्ट में मुझे उसको एडिट करना पड़ेगा जाकर। क्या कह रहे हैं जो हम? स्टार्टअप कॉस्ट जो है उसमें मुझे एडिट करना पड़ेगा, उसका जो 15,000 है उसको मुझे उसको 2,000 के ऊपर लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो 15,000 टू है, इंटू थ्री करना पड़ेगा क्योंकि वो, प्रीपेड है। हाँ वो आपका 6000 वहां पे आएगा। ठीक है, क्योंकि 3 महीने का आप रिजर्व रख रहे हैं ना, ये 3 महीने का आप सप्लाईज ले रहे हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, मैं आपको फिर बता देता हूँ। आपने ना इनकी नेचर, इनका क्या कहते हैं कंसेप्ट, और बाकी आपकी जजमेंट के ऊपर आ जाएगा कि जी आप किस तरह ले रहे हैं। सही है। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आपको इतना कंसेप्चुअल वो वे में बताऊं कि खुद अगले एक्सपेंस को आप खुद सोच रहे होंगे कि इसकी एलोकेशन क्या है, इसकी अमोर्टाइजेशन क्या है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है। हम्म। आगे हम आ जाते हैं। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो तो काइंडली मुझे बताइएगा, मैं आपको री एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी। तो अब मैंने आपको स्टार्टअप बता दिया, आपको रेजिडेंस वीजा कॉस्ट का भी बता दिया, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में आ जाते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने ना अभी अभी 25 20 25 हजार लगा दिया शुरू शुरू में ही, लेकिन उस 20 25 हजार का बेनिफिट हम अज्यूम करते हैं कि वो साल में चला गया। तो आप एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग को क्या करेंगे कि जो शुरू में लगाया है, शुरू में, वो आप पहले 6 महीने में अमोर्टाइज कर दें। जब आप 6 महीने में अमोर्टाइज करेंगे, तो अगले 7वें महीने से आपके ऑपरेशन जो हैं
वो इस तरह के होंगे कि 7वें महीने से बिजनेस अपने ऑपरेशन से एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग के खर्चे निकाल रहा होगा। कि कितने महीने का मुझे वो करना पड़ेगा जो है प्रीपेड? इसमें यार मैं ये कहता हूं आप इस तरह कर लें, 6 महीने कर लें। 25,000 है तो 25,000 को आप कर दें, उसके बाद हर महीने आप उसकी परसेंटेज रख लें कि जी 2 to 5% है आपके हर महीने। हमारे रेवेन्यू का 3% हमारा एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग होगा, 2% रख लें। डिस्क्रिप्शन है ना, रेंज आ गई 2 to 5%। ठीक है जी। ये मेरी जजमेंट है कि मैं 2 से 5% कोई सा भी सेल्स की बेसिस पे इसका हम कैलकुलेट करते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। करोगे? ठीक है, इसके पहले 6 महीने बेस्ड ऑन 2 to 5% ऑफ सेल्स मेरा हो जाएगा प्रीपेड। नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले जो 6 महीने हैं उसमें तो आपकी सेल ही नहीं है। जब आपकी सेल नहीं है तो आप उसको 50,000 भी रख सकते हैं, आप 40 भी रख सकते हैं, वो आपकी डिस्क्रिप्शन है। सही है। तो आपने वो अमाउंट निकाली कि जी मैं 50,000 सोच रहा हूँ कि शुरू में खर्चा करूं, उस 50,000 को 6 महीने पे डिवाइड कर दिया, लेकिन 7वें महीने से आप उसको रेवेन्यू का परसेंटेज अप्लाई करेंगे। आप क्लियर हो गए? यानी 7 मंथ जो ऑपरेशन है उसके ऊपर फिर मैं 2 to 5% सेल्स हाँ, पे। ठीक हो सेवन गया। मंथ से, 7 मंथ से। और एमोटाइजेशन इसकी कितने मंथ पे होगी? 6 महीने पे कर लें, क्योंकि मैं 7वें महीने से अगर आपको कह रहा हूं तो इट मीन्स कि 6 महीने की फिर अमोर्टाइजेशन होगी। आगे चले। यहां तक आपको कोई पॉइंट क्लियर ना हो और ना हुआ आप पूछ सकते हैं, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ जाता हूँ। तक रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यूटिलिटीज 3 मंथ्स की। अब अगर देखिए यूटिलिटीज हमने अज्यूम कर लिया कि जी 2,000 पर मंथ हम यूटिलिटीज पढ़ रही हैं, तो अगर 6 महीने का बैकअप रखते हैं तो वो 6,000 हो जाएगा। अब इस 6,000 को आप 6 महीने पे डिवाइड कर दें, लेकिन चौथे महीने से आपके बिजनेस ऑपरेशन 2,000 ही निकाल रहे होंगे एज ए नॉर्मल ऑपरेशनल एक्सपेंस। ये बात क्लियर हो गई? और ठीक है। यहाँ पे यूटिलिटीज मेरे ख्याल में दी हुई भी है, मेरे ख्याल स्टार्टअप में थी ये शायद। ये नीचे दी हुई थी, ये देखें ना। ये देखें, ये अच्छा 5,000 कर दिया आपने। 1,000 का दीवा, इंटरनेट 2,000, टेलीफोन 2,000। आप एक काम करें, दीवा जो है वो आ जाता है तकरीबन 2,000 आ जाता है। इंटरनेट तकरीबन आप रख लें, ठीक है 2,000 भी सही है। टेलीफोन जो है वो आप रख लें 1,000, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेट आप कर लें 1,500 कर लें, ठीक है। तो 3,500 का आपका जो 1 महीने का है, तो 3 महीने का हो जाएगा 10,500 हो जाएगा। इसको उठा के आप प्रिलिमिनरी में डालें और इसको 6 महीने पे अमोर्टाइज कर दो, ठीक है। चौथे महीने से इसका अपना 3,500 आ रहा होगा। अब देखिए फर्क क्या है, आया के ऊपर जो है ना क्या कहते हैं मैं यूटिलिटीज का 3 महीने का प्रीपेड है, ठीक है, इसी अमाउंट के ऊपर। जी बिल्कुल, लेकिन वो 10,500 ठीक होगा हो। पर मंथ, ये पर मंथ है, वो 10,500 हो जाएगा।